स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस, एनुअल पोर्शन। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में चैप्टर 12 फाइबर टू फैब्रिक्स के बुक वर्क को एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए सब बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और पेज नंबर 106 पर ओपन करके रखेंगे, जहाँ पर आपको चैप्टर 12 बुक वर्क के MCQs दिए हुए हैं। हमारा फर्स्ट MCQ आता है, यूनिफॉर्म इज नॉट वर्न बाय। भाई पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वो कौन है जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। पोर्टर, नर्स, सोल्जर्स और जर्नलिस्ट। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? जर्नलिस्ट। जो जर्नलिस्ट होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लॉथ इज। भाई जो क्लॉथ है उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? फैब्रिक्स, यर्न या फाइबर या ब्लेंड। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी? फाइबर्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, नेचुरल फाइबर डू नॉट इंक्लूड। भाई नेचुरल फाइबर में वो कौन सा इंक्लूड नहीं है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन, सेकंड ऑप्शन है फर, थर्ड ऑप्शन है सिल्क और फोर्थ ऑप्शन है पॉलिस्टर। तो इनमें आपका कॉटन, फर, सिल्क ये सभी क्या है? नेचुरल फाइबर है। और आपका जो आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फाइबर है वो आपका है पॉलिस्टर। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, सेरिकल्चर इज डन टू गेट। यानी कि सेरिकल्चर जो होता है वो किससे होता है? यानी कि सेरिकल्चर जो प्रोसेस है उसके अंदर हम किस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं? वो किस तरीके से तैयार होगा, मतलब किस तरीके से उस प्रोसेस को हम करेंगे? तो कॉटन, वूल, लेदर और सिल्क। तो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा आपका सिल्क। क्या होगा? सिल्क। तो कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी यानी कि सिल्क। सिल्क प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसको सेरिकल्चर कहते हैं। यानी कि जब सिल्क बनाई जाती है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 107। इस पर आपका आता है 5th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रोसेस कौन सा है जिसमें यर्न से, फाइबर से यर्न बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? फाइबर से यर्न बनाया जाता है। वीविंग, शेयरिंग, स्पिनिंग एंड सेरिकल्चर। तो ये प्रोसेस होगा आपका सी ऑप्शन यानी कि स्पिनिंग। बी क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स आर एज मैन मेड, नेचुरल। मैन मेड एंड नेचुरल, यानी कि इसमें आपको दो कैटेगरी दी गई है। एक तो दी गई है नेचुरल और एक दी गई है मैन मेड। और इनमें से हमें छांट कर लिखना है कि कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं और कौन से मैन मेड फाइबर्स हैं। एक साइड लिखा हुआ है नेचुरल फाइबर्स और एक साइड लिखा हुआ है मैन मेड फाइबर्स। तो इनमें सबसे पहले हम लिखेंगे नेचुरल फाइबर्स। भाई कॉटन क्या होता है? हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है। सिल्क क्या होता है? हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। जूट भी हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है और वूल हमें एनिमल से मिलती है। तो ये सभी क्या हुए? हमारे नेचुरल हुए। नेचुरल वो होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। और बाकी जो बचते हैं हमारे पास वो सभी क्या है? मैन मेड फाइबर्स हैं। क्या है? मैन मेड फाइबर्स, यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वो आपके मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। सी क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें हमारे कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं जिनमें कुछ सही है यानी कि ट्रू है और कुछ फॉल्स है यानी कि गलत है। तो उन्हें हमें देखना है कि इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सिल्क इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। भाई जो सिल्क होता है क्या वो प्लांट के स्टेम से तैयार होता है? नहीं, बिल्कुल गलत। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। सिल्क तो सिल्क वॉर्म से बनता है। आगे आ जाइए, सेकंड पॉइंट, फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल फैब्रिक्स। भाई जो फाइबर होता है वो फैब्रिक्स की बेसिक यूनिट होती है। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आपका ट्रू। आगे आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पॉइंट पे, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। भाई जूट जो होता है वो कोकोनट का ऊपर का कवर पार्ट होता है? नहीं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, पॉलिस्टर
इज द मैन मेड फाइबर्स। भाई अभी अभी हमने कुछ फाइबर्स को क्लासिफाई किया था मैन मेड और नेचुरल फाइबर्स में, जो ऊपर दिए गए थे। तो इनमें आता है आपका पॉलिस्टर जो है वो आपका आता है मैन मेड फाइबर्स, तो यानी कि ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिफ्थ, सिल्वर फिश अटैक कॉटन क्लॉथ। भाई जो सिल्वर फिश होती है क्या वो हमारे कॉटन के क्लॉथ्स पर अटैक करती है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। आगे आ जाइए, राइट वन वर्ड आंसर। भाई इसमें जो आपके लिखे हुए हैं इनका आंसर हमें वन वर्ड में देना है। फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग, थिन, स्टैंड और थ्रेड वुवन टू मेक यर्न। भाई जो लंबा और धागे की तरह एक स्ट्रक्चर होती है उससे क्या बनता है, यर्न बनता है, ठीक है, जिससे यर्न बनाया जाता है उस चीज को क्या कहा जाता है, फाइबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइबर्स। आगे कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स। भाई जो कॉटन होता है, फ्लैक्स होता है, जूट होता है, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, नेचुरल फाइबर्स के। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम कोकून, यानी कि वो प्रोसेस कौन सा है जिसमें हम कोकून से सिल्क को तैयार करते हैं। तो वो प्रोसेस हो जाएगा आपका रीलिंग। क्या हो जाएगा, रीलिंग। थ्रेड मेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ फाइबर्स। भाई जो थ्रेड बनता है वो बहुत सारे फाइबर्स से मिलकर बनता है, और इसके ये फाइबर्स होते क्या हैं, क्या बना लेते हैं ये धागे की वाले स्ट्रक्चर, यर्न। क्या बनाते हैं, यर्न। द प्रोसेस ऑफ इंटरलेसिंग यर्न टू मेक फाइबर्स, यानी कि वो प्रोसेस कौन सा है जिसमें यर्न को इंटरलेसिंग किया जाता है, यानी कि एक दूसरे से क्रॉस किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या होता है, और क्या बनता है, फैब्रिक्स बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वीविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीविंग। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, ए मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड वूल, यानी कि वो मिक्सचर कौन सा है जिसमें कॉटन और वूल को मिक्स किया जाता है, वो कहलाता है कॉट्स वूल। क्या कहलाता है, कॉट्स वूल। सेवेंथ पॉइंट में आता है इंसेक्ट दैट अटैक सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स। भाई वो इंसेक्ट कौन सा है जो सिल्क और वूलन क्लोथ्स पर क्या करता है, सिल्क और वूलन क्लोथ्स पर अटैक करता है, वो होता है आपका सिल्वर फिश। क्या होता है, सिल्वर फिश। आगे आ जाइए बच्चों, हमारा हॉट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डू वी ऑल प्रीफर कॉटन क्लोथ्स ओवर नायलॉन क्लोथ्स इन समर। भाई इन्होंने पूछा है हमसे कि हमें गर्मियों में नायलॉन क्लोथ्स की अपेक्षा कॉटन क्लोथ्स को प्रीफर क्यों कहा जाता है, क्यों दिया जाता है। तो इसका आंसर आएगा बिकॉज दे आर कूलर देन नायलॉन क्लोथ्स। क्यों, क्योंकि जो ये कॉटन क्लोथ्स होते हैं ये नायलॉन की अपेक्षा हमें ज्यादा ठंडक देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए, एक कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है। इसमें एक मैप बना हुआ है जिसमें एक नेचुरल फाइबर, यानी कि पहले तो फाइबर्स है, और फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। जो हमारे फाइबर है उससे यर्न बनता है और यर्न से फैब्रिक बनता है। ठीक है, जो हमारे नेचुरल होंगे वो फ्लैक्स, जूट, सिल्क और वूल होंगे, और जो सिंथेटिक होंगे वो हमारे नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर और रेयन होंगे। आई होप बच्चों आपको ये बुक वर्क समझ में आया होगा, और अगर कुछ चीज ऐसी है जो आपको ये बुक वर्क समझ नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आप इसको लर्न करोगे, क्योंकि आपका एनुअल एग्जाम का जो चैप्टर 12 है और चैप्टर 14 है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एनुअल एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, एनुअल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इन्हीं दो चैप्टर से बना हुआ है, तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।